हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। दोस्तों, एक आरटीआई फाइल की गई थी डीएसएसबी के जो टीजीटी के पेंडिंग रिजल्ट्स हैं उनको लेकर के। उसका क्या जवाब आया है इसको लेकर के पूरा विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड भी जानने की कोशिश करेंगे टीजीटी के पेंडिंग रिजल्ट्स को लेकर के और आगे क्या प्रोसेसिंग चल रही है, क्या कब तक संभावना है टीजीटी के रिजल्ट्स को आने की। उन सभी चीजों को लेकर के थोड़ा विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। आप चाहें तो उसे भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल पर हम आपको डीएसएसबी के द्वारा प्रोवाइड कराई गई हर एक ऑफिशियल अपडेट को, हर एक अनऑफिशियल अपडेट को और ऐसी जानकारी जो हमें हमारे सीक्रेट रिसोर्सेज के साथ मिलती है तो उसे आपको सबसे पहले वहीं पर प्रोवाइड करा दिया जाता है। हम डीएसएसबी के अलावा उस टेलीग्राम चैनल पर अदर जो एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स हैं उनसे जुड़ी हुई सारी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो आप सच में आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, तो आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं टीजीटी के पेंडिंग रिजल्ट्स को लेकर के। आप सभी को पता होगा कि 12 मई को एक बहुत बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट किया गया था, जिसमें लगभग 100 से भी ज्यादा बच्चे थे, लगभग 150-200 के आसपास बच्चे थे, जो डीएसएसबी के सामने गए थे। और वहां पर जो इंफॉर्मेशन निकल करके आई थी डीएसएसबी के टीजीटी रिजल्ट के रिगार्डिंग, वो ये आपके सामने है। टीजीटी इंग्लिश का बोला था उन्होंने 1 वीक, टीजीटी साइंस एंड संस्कृत के लिए 2 वीक्स का समय मांगा, टीजीटी मैथ्स एंड एसएसटी के लिए 4 वीक्स का समय मांगा और टीजीटी हिंदी को लेकर के तो काफी लंबा समय बता देता कि 9 सितंबर को इसकी हियरिंग है और एक कोर्ट केस किया गया है जिसमें 4 कैंडिडेट शामिल हैं जिनके द्वारा ये कोर्ट केस किया गया है। ठीक है, हालांकि इसका जो एग्जाम था वो अगस्त के दौरान किया गया था, सभी टीजीटी रिजल्ट से आई थिंक पहले सबसे। ठीक है, तो लेकिन इसका अब कितना खिंच जाएगा कुछ पता नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे तो एक और डेडलाइन दी गई थी डीएसएसबी के द्वारा ही अपने ट्विटर हैंडल पर, जिसमें कहा गया था कि जो टीजीटी के रिजल्ट्स है उसकी संभावना है कि 31 मई तक आपके आने की ज्यादातर संभावना है। अब आप देखेंगे तो ये 22 मई हो चुकी है और 22 मई तक किसी भी सिंगल टीजीटी के पोस्ट कोड का रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किया गया है। क्या ये 8 दिन में सभी रिजल्ट्स को जारी कर देंगे? तो जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे भाई। आगे क्या प्रोसेसिंग चल रही है, आप सभी को मैं एक चीज बता देता हूं कि आपका जो 25 मई आने वाला है समय है, उस दिन एक अच्छे लेवल पर दोबारा से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि बड़ी संख्या में अपना जो संख्या बल है वो दिखाएं, वहां पर जाकर के लोगों को सपोर्ट करें जो आपको जो आपके लिए आवाज उठा रहे हैं, जो आपके रिजल्ट्स को लेकर के मांग कर रहे हैं। ठीक है ना, तो उनका उन सभी लोगों का साथ दें, वहां पर जाइए, चीजों को समझिए क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। ठीक है, तो आप वहां पर जाकर के थोड़ा उन सभी लोगों को सपोर्ट भी कर पाएंगे और आपका इसमें ना थोड़ा आपका इसमें बेनिफिट ही है, क्योंकि जितना जल्दी आपका रिजल्ट निकलेगा उसमें उतने ही धांधलेबाजी की जो शिकायत है वो कम हो जाएंगी। क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं, क्योंकि काफी सारे कैंडिडेट्स हैं जो पीजीटी हिंदी के रिजल्ट को लेकर के, पीजीटी हिस्ट्री के रिजल्ट को लेकर के भी क्वेश्चन कर रहे थे कि सर हमारे रिजल्ट में बहुत बड़े लेवल पर धांधली की गई है। अच्छा, 1-2 बच्चे हो तो देखा जाए, लेकिन काफी संख्या में है जिन बच्चों के द्वारा ये सारी चीजें की जा रही है। ठीक है, बात कर लेते हैं आरटीआई को लेकर के कि आरटीआई का क्या जवाब आया है। आरटीआई में कुछ भी नहीं बताया है, वही सारी घिसी पिटी चीजें जो अब तक डीएसएसबी करता हुआ आ रहा है काफी लंबे समय से, फरवरी से ही जो डेट्स वगैरह बताता हुआ आ रहा है, उन्हीं सभी चीजों के ऊपर देखिए आरटीआई को समझ लेते हैं। आरटीआई में आप देखेंगे आगे तो ये सामने स्क्रीन पर वो आरटीआई का इमेज है जो आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसमें लिखा क्या हुआ है, ये जो डेट ऑफ फिलिंग थी, यानी कि ये फाइल कब की गई थी आरटीआई, ये 22 अप्रैल 2026 को फाइल की गई थी और इसका जो जवाब आया है वो आया है 20 मई 2026 को। इस आरटीआई में क्या लिखा है इनके द्वारा, एज पर द पॉलिसी ऑफ बोर्ड रिक्रूटमेंट रिलेटेड फाइल्स कैन नॉट बी डिस्क्लोज्ड। इससे रिलेटेड जो फाइल है वो डिस्क्लोज नहीं की जा सकती। हाउएवर, हालांकि इट इज इन्फॉर्म्ड दैट द इश्यूज ऑफ सीटेट इज प्रेजेंटली अंडर एग्जामिनेशन।
इनका कहने का मतलब है ये सूचित किया जाता है कि जो आपका इशू था सीटेट वाला, सीटेट के स्कोर वाला जो इशू था, जो आपका उभरा था छाया वर्सेस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वाले केस से, तो वो अभी भी अंडर एग्जामिनेशन है। पता नहीं ये किस तरीके से एग्जामिनेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं उस चीज को लेकर के। ये 2 बार डीओ से क्लैरिफिकेशन मांग चुके हैं, उसके द्वारा डीओ के द्वारा क्लैरिफिकेशन दिया भी जा चुका है। सीएमओ ऑफिस की तरफ से भी एक लेटर पहुंच चुका है, लेकिन डीएसएसबी के कानों पर कोई भी अभी तक जू नहीं रह गई है। टीजीटी इंग्लिश इंग्लिश का जो रिजल्ट जो ये 1 वीक के अंदर देने वाले थे, उसका भी रिजल्ट ये अब तक जारी नहीं कर पाए हैं। पता नहीं ये क्या प्रोसेसिंग चल रही है या क्या कर रहे हैं, क्या कब तक देने वाले हैं, कब तक नहीं देने वाले, कुछ नहीं पता। ठीक है, तो इसी चीज को लेकर के 25 मई को आप सभी को आना है, बड़ी संख्या में आना है। आप वहां पर आइए, और हालांकि अभी जो चीजें हैं वो डिटेल में आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी 25 मई के प्रोटेस्ट को लेकर के, लेकिन फिलहाल अपन को अपने आप को तैयार कर लीजिए कि 25 मई को थोड़ा तैयारी के साथ जाना है। हो सकता है वहां पर 1 से 2 दिन भी थोड़ा आपको वहां पर रुकना पड़ जाए। ठीक है, तो पूरा तैयारी के साथ आना है आपको। ठीक है, ज्यादा तो चांसेस यही रहेंगे कि आ, थोड़ा जितना भी वहां पर टाइम बिताया जा सके या उस पर प्रेशर क्रिएट किया जा सके वो होगा, और बाकी आप सभी के ऊपर है। आप जितनी संख्या में वहां पर पहुंचेंगे उतनी ही जल्दी डीएसएस पर थोड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, और हो सकता है आपको आगे आने वाले समय में कुछ पॉजिटिव वे में शाइन देखने के लिए मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर, और हमारे हाँ एक चीज और इसमें कहिए, टेक एक सेकंड। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू रेगुलरली विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ डीएसएसबी फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। इनके द्वारा कहा गया है कि कैंडिडेट्स को ये सलाह दी जाती है कि वो रेगुलरली क्या करें, ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करते रहें। भाई कब से विजिट कर रहे हैं, फरवरी से कर रहे हैं, और अब तक कोई भी नहीं आया है, और कोई भी नहीं आया मतलब किसी भी रिजल्ट को जारी इनके द्वारा नहीं किया गया है। कब तक देखते रहे ऑफिशियल वेबसाइट को जब उस पर कुछ है ही नहीं हमारे मतलब का। तो चलिए देखते हैं जो भी होता है आगे, आपके साथ चीजें शेयर कर दी जाएंगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली ऐसी ही अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।